भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय वामन मिश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय वामन मिश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं? आप लोग यहाँ पर काहे आए हुए हैं भाई? आज 16 जनवरी 2024 को जो ईवीएम के विरोध में 31 जनवरी 2024 को मुख्य चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पे महामोर्चा लेकर के जाने का आंदोलन है, उसका आज तीसरा चरण है। 16 जनवरी 2024 को भारत के 31 राज्य के 567 जिला मुख्यालय पे रैली प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का यह कार्यक्रम है। इसलिए हम लोग उसी के अंतर्गत जिला इलाहाबाद में भी हम लोग रैली प्रदर्शन करके ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। जी, मान लीजिए आपकी बातों को नहीं मानता चुनाव आयोग, तो आप लोगों का क्या निर्णय है? 31 जनवरी 2024 को मुख्य चुनाव आयोग कार्यालय पे 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर के जाने के बाद भी अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है तो हम लोग ईवीएम के विरोध में भारत बंद करेंगे। और अगर भारत बंद के बाद भी नहीं मानता है तो हम लोग 2024 के लोकसभा के चुनाव में 15 लाख बूथों पर ईवीएम मशीन को तोड़ेंगे। आप लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, चुनाव आयोग जो आंदोलनकारी लोग हैं उनको डराने का काम कर रहा है कि जो ईवीएम के विरोध में दुष्प्रचार करेगा उसको जेल में डालने का काम किया जाएगा। चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, इसलिए वो केवल डरवा रहा है। हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग लोकतंत्र बचाने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान निर्माता के वंशज हैं। संविधान में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने का चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है, लेकिन वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करा रहा है, घोटाला करवा के चुनाव करा रहा है। इसके धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग उसको उसकी छठी का दूध याद दिला देंगे। मंगल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। निष्पक्ष पारदर्शी नहीं करा रहा है, घोटाला करके चुनाव करवा रहा है, हम उसकी छठी का दूध याद दिला देंगे। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है जो पार्टियां हैं वो लोग अपने लोगों को सड़कों को नहीं उतार रही है। वो बोल रही है सिर्फ कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, लेकिन सड़कों को उतारने का काम नहीं कर रही। किस तरह देखते हैं आप? किसी भी पार्टी को यह जानकारी नहीं है कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, इसलिए वो लोग सड़क पर नहीं उतर रहे, केवल मुँह से बोल रहे हैं। मगर बहुजन मुक्ति पार्टी रोड पे भी चुनाव ईवीएम मशीन के विरोध में लड़ रही है और कोर्ट में भी लड़ रही है। बहुजन मुक्ति पार्टी को इसकी जानकारी है और बहुजन मुक्ति पार्टी ने 2014 के लोकसभा के चुनाव में उसके एक प्रत्याशी को खुद के बूथ पे वोट नहीं मिला था। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे बहुजन मुक्ति पार्टी के पास है। इस डंके पर हम लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चुनाव निष्पक्ष नहीं करवा रहा है। कितने जिलों में आपकी ये आज जो रैली प्रदर्शन है हो रही है? भारत के 31 राज्य के 567 जिला मुख्यालय पे रैली प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का कार्यक्रम चल रहा है। हाय हाय ईवीएम, हाय हाय ईवीएम, हाय हाय ईवीएम, हाय हाय। सर चाबी दवा के दवाई ले हम आओ धीरे चुनाव आयोग तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईवीएम को हटाना है, देश को बचाना है, ईवीएम को हटाना है, देश को बचाना है। ईवीएम मशीन चोर है, चोर है, चोर है। ईवीएम मशीन है, हाय 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 हाय। चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग भारत नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और सुधरती ईवीएम विदेशी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चुनाव आयोग होश लियो, होश में आओ, चुनाव आयोग होश लियो, होश में आओ, होश में आओ। चुनाव आयोग तेरी मनमानी नहीं चलेगी, सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संभव है, संभव है, संभव
मशीन में गड़बड़ी संभव है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी संभव है। सभी समस्याओं का मूल कारण ईवीएम है, ईवीएम है। सभी समस्याओं का मूल कारण ईवीएम मशीन ने क्या किया, ईवीएम मशीन ने क्या किया, ईवीएम मशीन चोर है, ईवीएम मशीन चोर है, ईवीएम मशीन हाय हाय, ईवीएम मशीन हाय हाय, गली गली में चोर है, गली गली में चोर है, गाँव गाँव में चोर है, गाँव गाँव में चोर है। ईवीएम की वजह सरकार नहीं चलेगी, ईवीएम की वजह सरकार नहीं चलेगी, ईवीएम की वजह सरकार होश में है, ईवीएम मशीन होश में है, चुनाव आयोजन संभव है, ईवीएम में चोरी संभव है, ईवीएम में गड़बड़ी संभव है, ईवीएम में गड़बड़ी संभव है। ईवीएम मशीन ने क्या किया, ईवीएम मशीन ने क्या किया, ईवीएम हटा खत्म है, ईवीएम हटा खत्म है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बोल 85, बोल 85, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय मनमोहन साहब जिंदाबाद, आदरणीय मनमोहन साहब जिंदाबाद, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। आज इस आंदोलन का तीसरा चरण है। 16 जनवरी 2024 भारत के 31 राज्य के 567 जिला मुख्यालय पे रैली प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। तो साथियों, इस कार्यक्रम को हम लोग उसी कड़ी में इलाहाबाद जिले में भी कर रहे हैं। तो साथियों, इसमें 20 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस देशों में भी ईवीएम पर पाबंदी लगाई है, तो भारत में ईवीएम को क्यों चलाया जा रहा है। दूसरा मुद्दा है, 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों की जनाधार खोती हुई राष्ट्रीय पार्टियों को ईवीएम ने मदद की। तीसरा मुद्दा है, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट। चौथा मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग के साथ मैनेजमेंट। पांचवा मुद्दा है, चुनाव आयोग के द्वारा पुरानी मशीनों का इस्तेमाल। छठवां मुद्दा है, 2014 में वीवीपीएटी मशीन न के बराबर लगाया गया। सातवां मुद्दा है, 2014 के लोकसभा चुनाव में घोटाला करने का सबूत। आठवां मुद्दा है, चुनाव आयोग के विरोध में बाम सेव का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस। नौवां मुद्दा है, ईवीएम घोटाले को बरकरार रखने हेतु चुनाव आयोग के द्वारा नए रूल बनाए गए। 10वां मुद्दा है, 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी का सबसे बड़ा घोटाला। 11वां मुद्दा है, 1 जून 2019 को चुनाव आयोग की प्रेस नोट। 12वां मुद्दा है, वीवीपीएटी मशीन से निकलने वाली पर्चियां चुनाव आयोग ने 4 महीने में क्यों नष्ट कर दी। 13वां मुद्दा है, बीजेपी के द्वारा लोकसभा चुनाव पर करोड़ों रुपए का खर्च। 14वां मुद्दा है, ईवीएम में घोटाला नहीं होता है, यह चुनाव आयोग का झूठा दावा। 15वां मुद्दा, चुनाव आयोग को 112 लोगों ने सवाल जिसका चुनाव आयोग ने अभी तक जवाब नहीं दिया। 16वां मुद्दा, ईवीएम को लेकर अपोजिशन पार्टी की मीटिंग। 17वां मुद्दा, आरटीआई के द्वारा 20 लाख ईवीएम मशीनों का मिसिंग का मामला। 19वां मुद्दा, चुनाव। 18वां मुद्दा, ईवीएम को पेटेंट ना होना, इसका मतलब ईवीएम पर विश्वास कैसे किया जाए। 19वां मुद्दा, चुनाव आयोग ने ECIL और BEL को गोपनीय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शेयर करने के लिए खुली छूट। 20वां मुद्दा, 3.5% ब्राह्मणों की 5-6 राष्ट्रीय पार्टियां। ये 20 मुद्दों पे हम ज्ञापन दे रहे हैं। यह ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाना चाहिए, ये हम साफ से निवेदन करते हैं।
पीछे हो जाओ। बगल हो गया टाइट में हो गया।